किसी भी जानवर के जीवन में वो एक अहम पल होता है जब कोई शिकारी उस पर हमला करता है, जब उसका सामना संभावित मौत से होता है। कुछ जानवरों को रोज ऐसे पलों का सामना करना पड़ता है, पर कई जानवरों को इस दर्दनाक अनुभव से कभी नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन वो हमेशा चौकन्ना रहते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं, इस सोच में कि कहीं इस वक्त कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा हो। जंगल में जीवन का मतलब है अपने आप को बचाए रखने के लिए लगातार जूझना। तनाव के उन पलों में जानवरों के बर्ताव से समझा जा सकता है कि वो कैसा महसूस करते हैं और उनके अंदर क्या चल रहा होता है। जिन तरकीबों का इस्तेमाल हर जानवर अपने बचाव के लिए करता है, वो उसकी खासियत बन जाती है। स्टारलिंग्स का ये तालमेल बनाकर उड़ना शायद इस दुनिया में अपना बचाव करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। समूह में रहना बचाव का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके जैसा जानवरों का एक बड़ा समूह अपने आप को शिकारियों से बखूबी बचा सकता है, कहने के लिए। पर फिर भी स्टारलिंग्स के इस झुंड ने कभी भी पलटकर अपने हमलावर पर जवाबी हमला नहीं किया। हालांकि ये बहुत आसान है झुंड के सभी सदस्यों को एक साथ उड़ान न भरकर दुश्मन का पीछा करना है। ये उसकी जान ले सकते हैं, चाहे वो एक स्पैरो हॉक हो या एक टाइगर। अगर हर एक स्टारलिंग सिर्फ एक बार उस पर अपनी चोंच से हमला करे, या ये सभी एक साथ उस पर बैठकर उसे कुचल सकती हैं। स्टारलिंग्स ने कभी अपनी बड़ी संख्या का फायदा अपने किसी भी दुश्मन पर विजय पाने के लिए नहीं उठाया। जानवरों का दिमाग इस तरह काम नहीं करता। पक्षियों के लिए जान बचाने का तरीका है वहां से निकलकर भागना, एक साथ उड़ना और हवा में कलाबाजियां करना, ताकि उनका शिकारी उन्हें पकड़ ना पाए और ये एक दूसरे से टकराए बिना बहुत पास पास उड़ सकते हैं और पलक झपकते ही अपनी दिशा बदल सकते हैं। क्या ये एक साथ इसलिए उड़ते हैं ताकि इनका शिकारी इनमें से किसी एक पक्षी पर अपनी नजरें ना टिका पाए? ये ऐसा भी नहीं सोच सकते। इन बफेलोज के बड़े झुंड की जरूरतें भी बड़ी होती हैं। झुंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए और ज्यादा चारागाह जमीन की तलाश करनी होगी। उससे भी ज्यादा मुश्किल, जिंदा रहने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा पानी तक पहुंच बनानी होगी। जो काम करने लायक महसूस होता है, उसके विपरीत अफ्रीका के खुर वाले बड़े जानवर एक ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं जो अक्सर सूखे का शिकार हो जाता है। अकेले जानवरों के लिए एक झुंड बनाना उन्हें सीमित कर सकता है, पर ऐसा है नहीं। उनके दिख जाने की बात करें तो शेरों के लिए उन्हें देखना तब बहुत आसान होता है जब वो बड़ी संख्या में एक जगह पर होते हैं। हालांकि इनका पीछा करना आसान है, पर उनमें से किसी एक का शिकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। स्टारलिंग से उलट बफेलो जवाबी हमला करके खुद का बचाव कर सकते हैं। इनका अपना इलाका होता है और जब ये अपने बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं तो इनमें और ज्यादा हिम्मत आ जाती है। ये सभी बहुत बड़ा खतरा उठाते हैं। माता पिता बनने से पैदा होने वाले हार्मोन्स की वजह से हम सभी को थकान और डर कम महसूस होता है। जाहिर है बच्चों को झुंड में रहने से फायदा होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सुरक्षित रहकर झुंड के बीच में सफर करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो वयस्कों के अनुभव से सीख सकते हैं। झुंड की अगुवाई करने वाले सदस्यों से, ये सबसे माहिर जानवरों से सीखते हैं। तेंदुए और शेरों के बच्चों की मृत्यु दर उनके शिकार बनने वाले जानवरों के बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। एक झुंड में रहना
3 गुना तक ज्यादा सुरक्षित होता है, खासतौर से बफलोस के मामले में। इनमें नर और मादा दोनों के बड़े बड़े सींग होते हैं और दोनों ही जानते हैं कि उनका इस्तेमाल अपने दुश्मन को घायल करने के लिए कैसे करना है। हालांकि ऐसा सिर्फ बहुत खास हालात में ही होता है। एक झुंड में शिकार करने वाले शेरों के लिए शक्तिशाली बफलो एक आम शिकार है, उनके सींगों के बावजूद। ये सोचना सही लगता है कि अगर कोई तेंदुआ उसके पीछे हो तो एक एंटीलोप अपने सींगों से अपना बचाव कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करते। जैसे हजारों लाखों स्टारलिंग्स, ये सोचना सही लगता है कि अगर कोई तेंदुआ उसके पीछे हो तो एक एंटीलोप अपने सींगों से अपना बचाव कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करते। जैसे हजारों लाखों स्टारलिंग्स एक अकेले बाज पर जवाबी हमला नहीं करते, सींग वाले जानवर भी अपने तलवार जैसे नुकीले अंगों का इस्तेमाल नहीं करते। उनके दिमाग में वो ख्याल ही नहीं आता कि मेरे सर पर 2 नुकीले हथियार हैं जिनका इस्तेमाल मैं लड़ने के लिए करता हूं, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल अपने शिकारी के खिलाफ भी करूं। ये विचार जो इतना साधारण लगता है, उसका नतीजा होगा बहुत सारे बुरी तरह से घायल तेंदुए, और वो बड़ी बिल्लियों को, गजल और पुकू जैसे जानवरों को अकेला छोड़ने के लिए सोचने पर मजबूर होने के लिए काफी होगा। लेकिन इन जानवरों के पास इतनी समझदारी नहीं होती कि इस तरह की चीजों का आकलन कर सकें। उनके बचाव का तरीका है एक साथ रहना और चौकन्ना रहना, जहां बहुत सारे जानवर निगरानी कर रहे होते हैं ताकि उन पर अचानक हमला ना हो। एक झुंड में बहुत सारे सदस्य नजर रखते हैं, हालांकि इनमें से हर किसी को सिर्फ अपनी ही सुरक्षा की चिंता है। फिर भी इन झुंडों में एक नई प्रतिक्रिया ने जन्म लिया है जो पूरे झुंड के लिए अच्छी है और झुंड में एक तरह की जागरूकता दिखाता है। जब किसी पुकू को लगता है कि कोई खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो भागकर अपनी जान बचाने और झुंड को शिकारी के रहम पर छोड़ने के बजाय वो शोर मचा देता है, जिस वजह से पूरा झुंड एक ही दिशा में देखने लगता है। हो सकता है कि इन एंटीलोप्स में बहुत ज्यादा विकसित व्यक्तिगत समझ ना हो, लेकिन साफ तौर से इस हरकत का मकसद झुंड के जीन्स की रक्षा करना है। शायद पुकू न चाहते हुए भी बाकियों को सचेत कर देते हैं, बल्कि उनकी मंशा होती है तेंदुए को बताना कि ओए, मैंने तुम्हें देख लिया है, तो अच्छा होगा तुम मुझ पर हमला होती है तेंदुए को बताना कि ओए, मैंने तुम्हें देख लिया है, तो अच्छा होगा तुम मुझ पर हमला करने का इरादा छोड़ दो। ये एंटीलोप पहले ही डर के मारे अधमरा हो चुका है, लेकिन तेंदुए का हमला नाकाम हो गया और अब इन्हें बिल्लियों से डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो उन्हें देख चुके हैं। ये जानते हैं कि अचानक हमला किए बिना तेंदुआ इनका शिकार नहीं कर सकता। और क्या, जब कोई एंटीलोप शिकारी को सुरक्षित दूरी से देख लेता है और उसे पता है कि हमलावर पहले नाकाम हो चुकी कोशिश की वजह से थक चुका है, तो अक्सर वो कुछ ऐसा करता है जो चिढ़ाने वाली हरकत जैसा लगता है।
जैसे वो तेंदुए से कह रहा हो, मैं तो एकदम फिट हूं, मेरी मांसपेशियां बहुत अच्छी हालत में हैं, तो आज तुम कुछ भी करके मेरा शिकार नहीं कर सकते। इस तरह का बर्ताव बहुत जल्दी फैलता है। शायद ये एक दूसरे का साथ देने का एक तरीका है। ये कूदते हैं और दौड़ लगाते हैं जैसे अपने शिकारी का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि इनके लिए ये सिर्फ कुछ राहत पाने का तरीका है, अपने डर से पीछा छुड़ाने का तरीका। अंधेरा होने के बाद इनका मुकाबला फिर एक दूसरे से होगा। जानवर अक्सर अपने साथियों से घिर कर रहना पसंद नहीं करते। असल में ज्यादातर जानवर अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवरों के प्रति दुश्मनी भरा रवैया रखते हैं, और उससे भी ज्यादा अपने खुद के झुंड के सदस्यों के प्रति। उन्हें सबसे ज्यादा जिस चीज का डर होता है वो ये कि कोई उनका खाना चुरा सकता है या उनके शिकार के इलाके पर कब्जा जमा सकता है। बिच्छू पूरी दुनिया में सबसे कम सामाजिक जीवन जीने वाले जीव हैं। वो बाकी जानवरों से घुलते मिलते नहीं और वो दूसरे बिच्छुओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो अपने इलाके की रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर झगड़ा हो जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका विरोधी उनके शिकार से अलग है। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो उन्हीं की प्रजाति के हैं, इसलिए वो शिकार